हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ सर, वो जो अदली पुरुष यूट्यूब चैनल वाले बोले सर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ सर मैं। ठीक, आदिपुर से हाँ। बोल रहा हूँ। हाँ सर, एक सवाल था हमारा। क्योंकि आपका बहुत सारा हमने वीडियो देखा, काफी सवाल मेरा हल भी हुआ, लेकिन कुछ शंकाएं मेरी और शेष बची हुई है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आपका समय है अभी इस समय। समय है, आप बात कर लीजिए। क्या नाम है अपना, बता दीजिए। मेरा नाम मनबोध मौर्य है। ठीक है, सवाल करें आप। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ आपके वीडियो के माध्यम से और आपके गुरुजी की वीडियो के माध्यम से, मैंने पुस्तक भी पढ़ा। उस पुस्तक में एक सवाल ये है कि इस ब्रह्मांड में हुँ, काल 1 लाख जीव प्रतिदिन खा जाता है हुँ, और 4 लाख की उत्पत्ति करता है। मेरा सवाल पहला ये है, हाँ। ये आंकड़ा कैसे मैंने नहीं, मैंने ठीक है, कहीं समझ कैसी गया। आपदा होती है, 1 लाख से अधिक लोग मर हाँ। जाते हैं। नहीं, लेकिन आपका यही क्वेश्चन मैं पहले समझ गया कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि 1 लाख भूनता है, सवा लाख पैदा करता है, तो 1 लाख जो है मरना चाहिए। 1 लाख से ज़्यादा 10-10, 50-50 लाख लोग ये डेली कहीं मर रहे हैं। जा रहे हैं कोई घटना में, और तो डेली जो है वो 50-50 लाख उससे कहीं ज़्यादा उत्पन्न हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। तो ये क्यों है? ऐसा मेरा आप कहने का तात्पर्य, पैदा होने का जो सिस्टम है, जैसे इंसान पैदा होगा 9 महीने तो लगेगा, लेकिन मरने का जो सिस्टम है, कहीं कहीं लाखों एक ही देश में, एक ही प्रदेश में कहीं मर जा रहे हैं। तो इसका कहीं, मेरे कहने का तात्पर्य है, इसका आंकड़ा कैसे लिया गया है, कैसे हम समझें कि नहीं ये ही सिस्टम है। इस पे थोड़ा सा हम जानना चाह रहे थे। हाँ, उसके बाद बात समझ आती है क्या होता है। मैं समझ रहा हूँ कि 1 लाख खाता है तो 1 लाख ही मरना चाहिए, इससे ज़्यादा क्यों मर रहे हैं? मर रहे हैं तो और देश में जो और हाँ, हाँ, समझ घटना। गए। 7.5 अरब जनसंख्या है लगभग, मरने वाले पचासों लाख डेली हैं और ज़्यादा हैं। हम्म। और पैदा होने वाले भी ऐसे हैं ढेर सारे। तो हम्म। जो खाने वाली बात है, जब मनुष्य शरीर का जन्म वही दे रहा है, सब कुछ वही कर रहा है, हम्म। तो ये आंकड़े मेल नहीं खाते उसके, जो संख्या है। हाँ, तो कोई न कोई भाई उसका होगा। जो जो चीजें लिखी गई है अगर, तो हुँ। वो सही होगी, लेकिन उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये अब चाह रहे हैं कि आप इसको हल करें, बताने का प्रयास करें कि कैसे क्या हो रहा है, सिस्टम क्या है इसका। देखिए, ये तो कन्फर्म है, पक्का है कि सिर्फ़ खाएगा तो 1 ही लाख, हम्म। लेकिन वो मारेगा 1 लाख की कोई गारंटी नहीं है, और भी मार सकता है, वो इकट्ठा मार सकता है करोड़ों की संख्या में। अच्छा ये। कर्मों के आधार पर सुनिए ध्यान से। हाँ। वो खाएगा कितना? सिर्फ़ 1 लाख खाएगा, क्योंकि उसका भूख वही है। उसको उतना ही श्राप मिला है, उतना ही खाएगा। लेकिन हम्म। उसको ये नहीं कहा गया कि 1 ही लाख मारोगे तुम। हम्म। वो कर्मों के आधार पर करोड़ों की संख्या, अरबों की संख्या एक साथ समाप्त कर सकता है, वो इतना पावरफुल प्रभु है हम्म। यहाँ का। तो ये तो बात हो गई कि और ज़्यादा वो मार सकता है, तो इसलिए वो मारता है, लेकिन खाता सिर्फ़ 1 ही लाख है। तो शेष या तो पेंडिंग रखता होगा अगले दिन के लिए, जो उसका जो ज्यादा सिस्टम कभी है, कभी कम भी तो मारता होगा, जैसे कभी कम भी मारा तो जो ज्यादा मारा होगा, तो जैसे हम लोग रखते हैं अपने भोजन के लिए स्टोर करके, तो ऐसा भी करता होगा तब। ऐसा स्टोर जो है करता है वो, नहीं भी करता है। जैसे स्टोर करने का सिस्टम ये है कि वो विशेष प्रलय होता है, जब आंशिक है, महाप्रलय है, वो उसमें जब ये सृष्टि-उष्टि समाप्त हो जाती है तब स्टोर रखता है वो। तब खाने की बात करता है, जैसे महाप्रलय में जैसे पूरा पृथ्वी के सब प्राणी नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग के भी नष्ट हो जाते हैं। हम्म। तो ब्रह्मा जी भी एक जब एक्सपायर होते हैं तो उस समय जीवात्माओं को रखता है स्टोर के रूप में, उस समय तभी काम करता है। हम्म। अब जैसे इस समय पृथ्वी पर चल रहा है सब, हम्म। और सारे जीव पैदा भी हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो सारी क्रिया करता रहता है, उसमें वो 1 लाख उनमें से खाता है वो। अब बाकी जो हुआ वो सबको खाता नहीं, उतना उसका खुराक नहीं है, वो ज़्यादा नहीं खा पाएगा वो। हम्म। अब उसको कर्मानुसार जो दंड देना है वो देगा, हम्म। और 1 लाख खा लेगा, और उसके बाद फिर वहाँ से तपस्विला से वो तुरंत वापस आकर के
उनका आ जाते हैं अपने आप यमलोक में, वहाँ पर उनका फैसला होता है, रजिस्टर होता है, वो सारी चीज़ देख लेते हैं और उसके बाद फिर उनको बीज रूप बना करके फिर उसको जन्म देते हैं, जिस योनि में ले जाना होगा वहाँ फिर वही वो जो है सूक्ष्म शरीर और सारे चीज़ विकसित होते हैं गर्भ में, और वो जो विकसित होते हैं उसमें सद्गुण, रजगुण, तमगुण, मन, बुद्धि, अहंकार ऑटोमेटिक पहले से ही रहता है, उसी से उसका शरीर बन जाता है, वैसा ही वो व्यवहार करता है। ये तो हो गई उसकी प्रक्रिया, खाने वाली बात। 1 लाख खाएगा ऐसे उत्पन्न करेगा। 1.25 लाख जो पैदा करने वाली बात है तो वो दुर्गा जी से करवाता है हम्म। डेली। अच्छा। डेली 1.25 लाख मनुष्य आत्माओं को दुर्गा जी वचन से बाहर करती हैं, फिर वो शरीर धारण करते हैं डेली मनुष्य शरीर में अब जन्म ये लेते हैं। ये ठीक है, ये बताइए, हम्म, जैसे आपने कहा कि 1 लाख खाएगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा। अब मरने का 2 तरीका है, एक प्राकृतिक रूप से मरेगा, एक अकाल मृत्यु होती है। हम्म। वो कौन स्वीकार करता है, यानी कि खाता दोनों को है? क्या? एक नेचुरल मृत्यु होती है, प्राकृतिक मृत्यु होती है, उसका समय आ गया वो मर जाएगा। हम्म। एक अकाल मृत्यु होती है, जिसका समय नहीं हुआ, एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसे मरने का ढेर सारे प्रोसेस है, उसमें मर जाता है। तो खाता किसको है, दोनों को कि सिर्फ अकाल मृत्यु वाले को? देखिए वो जो उसके पाप कर्म किए होंगे, जो उनको भूनता ही भूनता है वो, नहीं भूनता है, ठीक है भाई, उसके और उसमें से 1 लाख खाएगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो नेचुरल मृत्यु से मर जाते हैं उनको खाता है, या अकाल मृत्यु से सबको बहुत सबको खा लेता है वो। यानी कि सबको उस डेट में जितने मरेंगे, चाहे जिस भी सब कारण से भूनेगा, भूनेगा, खाए। जिसको भूनने की बात छोड़ दीजिए और मरने की बात भी छोड़ दीजिए, ज्यादा मार सकता है वो। भूनता भी है जिसको जरूरत पड़ेगी कर्म के आधार पर। अधिकतम भूनता है वो, क्योंकि एक बात। सभी पाप कर्म करते हैं। लगभग दारू पीते हैं, सुर्ती खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, बीड़ी पी रहे हैं और मुर्गा मांस खा रहे हैं, तो नहीं उनको ठीक है, एक बात आपने कहा कि जरूरत पड़ने पर भूनता भी है, तो क्या किसी को छोड़ता भी है, सबको भूनता है? जो भगत होंगे, जो अच्छे कर्म किए होंगे, हाँ। शास्त्र के अनुकूल साधना किए होंगे, उनको अन्य लोकों में भेज देगा। उनको क्यों भूनेगा? वो तो पुण्य युक्त है ना, भक्ति युक्त। कहने का तात्पर्य है वहाँ कुछ क्राइटेरिया है, जो क्राइटेरिया में आते होंगे उनको छोड़ता भी होगा, और जो होता है, उसके उसके कुछ कानून में आते हैं उसको भूनता होगा, यानी कुछ लोगों को छोड़ता भी है। छोड़ता भी है, लेकिन जो शास्त्र अनुकूल भक्ति करेंगे, सही करेंगे, उनको थोड़ी भूनेगा। क्लियर हो गया कि वो कुछ विधान है उसका, उस विधान के आधार पे कुछ लोगों को भून। विधान क्या है कि जो शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं करेगा, जो व्यसन करता हो, जो दारू, बीड़ी, सुर्ती, सिगरेट, यानी परमात्मा के विधान के खिलाफ कार्य कर रहा है, उसको तो भूनेगा वो। ऐसा? अच्छा। हाँ, ठगी, चोरी, बेईमानी, बीड़ी पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सब पी रहे हैं। जैसे अब इतना आप समझ लीजिए कि काल ब्रह्म जो है इस सृष्टि का मालिक है, इसी सृष्टि में हम लोग रहते हैं, 21 ब्रह्मांड का प्रभु है। अब ये माता दुर्गा इसकी पत्नी है। अब ये मा- भून कर खाता है, ये शापित है, पूर्ण ब्रह्म नहीं है ये। हम्म। सीधी सीधी बात है, ये थोड़ा सी समझिए, पूर्ण ब्रह्म नहीं है। इसको श्राप मिला है, ये खाता है और डेली खाता है, और फिर डेली उत्पन्न भी करवाता है। दुर्गा जी से करवाता है। दुर्गा जी को वचन शक्ति परमात्मा ने दिया था, हम्म। और इनके अंदर शरीर में सभी आत्माओं को प्रवेश कराकर भेज दिया था सतलोक। हम्म। हम्म। अब ये जो है इन आत्माओं को वचन से निकाल सकती हैं, जितना हम्म। चाहे उतना। तो अब जो है कि दुर्गा जी से ये निकलवाता है। हम्म। आत्मा पैदा नहीं करता, पैदा उत्पन्न नहीं किया इसने, ना तो दुर्गा जी ने उत्पन्न किया है, ये तो परमेश्वर ने उत्पन्न किया है। कबीर, कबीर देव, कबीर देव। सत्य पुरुष उनको कहते हैं, वो उन्होंने उत्पन्न किया। अब इनके अंदर ये डाला तो यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ आ करके अब ये खाता है क्योंकि शापित है। अब एक समझिए कि अब इसमें लोग फंस गए हैं। हम्म। अब जो है आप
1 लाख खाता है, 1.25 लाख उत्पन्न करता है। अब बताइए, मैंने बता दिया कि 1.25 लाख कैसे उत्पन्न करता है। कैसे? दुर्गा जी वचन से 1.25 लाख डेली उत्पन्न करती हैं, फिर ये शरीर गर्भ में आते हैं, शरीर भी पा जाते हैं, बस सिंपल सी बात है। नहीं ठीक है, ये देखिए ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया, लेकिन अभी कुछ सवाल रह जाएँगे, फिर अभी टाइम नहीं है, बाद में फिर बात करेंगे, लेकिन फिर आपको फ़ोन हम लगाएँगे, लेकिन अभी ढेर सारे सवाल अभी है मेरा। नहीं, ये सवाल आप पूरा कर लीजिए इसी पर। तो ये तो क्लियर हो गया कि ऐसे-ऐसे 1.25 लाख उत्पत्ति और खत्म होने वाला तो हो ही गया, फिर गर्भ की नहीं, बातें हो। इसमें क्या डाउट है? आपको लगता है कि 1.25 लाख उत्पन्न होते हैं? ढेर सारे कहाँ से आ रहे हैं नहीं, सब मनुष्य? नहीं, तो उसमें तो आपने कहा कि कुछ ज़्यादा हो भी जाते हैं, तो फिर वो नहीं, कोई भी। भूलने वाली बात तो हम क्लियर किए हैं, लेकिन जो 1.25 लाख पैदा करता है, तो 1.25 लाख ही मनुष्य होना चाहिए ना जन्म। तो इससे ज़्यादा जन्म कैसे ले रहे हैं? ये प्रश्न आपका था ना, आप ही कह रहे हाँ, थे। हाँ, हाँ, यही मेरा मेन इसलिए मैं कह सवाल रहा था। था कि ढेर सारा इधर-उधर करेंगे तभी भूल जाएँगे। हाँ, तो ये 1.25 लाख की उत्पत्ति कैसे, हम वही तो मैं सवा पहले से लाख तो ये उत्पन्न हो पता। रहे हैं, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा उत्पन्न हो रहे हैं। 50-50 लाख और हुँ, ज़्यादा उत्पन्न हो रहे हैं डेली। हुँ, तो मनुष्य शरीर 1.25 लाख ही उत्पन्न करने की बात आ रही है, तो फिर ढेर सारे कहाँ से हो रहे हैं? इसमें ये है हुँ, कि जैसे ये कंसेप्ट है हिंदूज़ में कि जो सारी योनियों से हुँ, घूमते-घूमते 84 लाख के बाद एक मनुष्य शरीर ज़रूर प्राप्त करेगा आत्मा। हुँ, तो उस चक्र में भी लाखों-लाखों की संख्या, करोड़-करोड़ों की संख्या है। डेली हुँ, की डेली वो आते हैं, वो जन्म लेते रहते हैं, वो भी 1.25 लाख ये प्लस, और उसके हुँ, बाद फिर 84 लाख घूम कर के जो आ रहे हैं वो भी जन्म लेंगे। वो तो होगा ही होगा, वो भी नियम है। हुँ, तो वहाँ से ढेर सारे जन्म ले लेते हैं, इसलिए ज़्यादा संख्या हो जाती है। हुँ, और उसके बाद जैसे डायरेक्ट देवलोक से आत्माएँ आई, डायरेक्ट मनुष्य बन रही हैं। हुँ, कोई ब्रह्मा विष्णु लोक से आकर के पृथ्वी पर आ रहा है, जन्म ले रहा है। हुँ, कोई जो है कि इंद्रलोक से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। तो इस तरह से ब्रह्मलोक से आ रहे हैं। हुँ, तो 21 ब्रह्मांड में और भी लोकों में इसका स्थान है। वहाँ से इस ब्रह्मांड में भी आ जाते हैं। यहाँ से उस ब्रह्मांड में भी चले जाते हैं। जैसे 5वें ब्रह्मांड में, हुँ, महाब्रह्मांड के 5वें ब्रह्मांड में भी जाती है आत्मा यहाँ से। अच्छा, तो ये जो आदान-प्रदान होता है, ये आते हैं, जाते रहते हैं। अच्छा। तो इसमें जो ट्रांसफ़र होता है, इस वजह से संख्या मनुष्य की ज़्यादा पैदा हो जाती है। ऐसा क्यों? भाई अब उसका अब विधान। नियम है ना, जैसे 1 लाख 84 लाख भटकने के बाद एक बार मनुष्य शरीर अवश्य मिलेगा। हुँ, ये ये विधान है परमात्मा का। अच्छा, ये परमात्मा का विधान है, चाहे वो पुण्य किया हो या न किया हो, 84 लाख आने के बाद ज़रूर मनुष्य शरीर बनेगा। और अच्छा, ऐसे चक्र में कितने लोग होंगे? 100-200 होंगे, अनंत आत्माएँ आई हैं। तो इस तरह से लाखों करोड़ों की बात छोड़ दो, ये बहुत कम है, उससे ज़्यादा ही पैदा आ रहे हैं लोग। अच्छा, तो तो मृत्यु हो रही है तो आ भी रहे हैं बहुत। और जैसे स्वर्ग से आत्माएँ हैं, तो वो डायरेक्ट मनुष्य ही पर आ गई, कुछ, कुछ अच्छा, किस लोक से आ गई, कुछ लोक से आ गई, हुँ, तो वो मनुष्य से ही प्राप्त कर रही हैं। और इसमें परमात्मा भी अलग से भूमिका निभाते हैं। परमात्मा जो आते हैं तो उनकी भक्ति करने वाले जो होते हैं, उनके भूत, पितर, पिशाच जो बने हैं, वो हुँ, ऑलरेडी ही परमात्मा की भक्ति करते हैं, तो उनके खानदान वाले भूत प्रेत पितर जो बने हैं, जो उनकी 101 पीढ़ी पार करने की बात करते हैं, वो भी मनुष्य शरीर प्राप्त करने लगते हैं। अच्छा, तो इस तरह से वो भी काउंट होता है। और इस टाइम में, जो इस टाइम चल रहा है, परमात्मा जी जो है अपने मिनी सतलोक से आत्माओं को लगातार उतार रहे हैं। हुँ, और यहाँ से आत्माएँ आती हैं, वो भी मनुष्य ही प्राप्त कर रही हैं। हुँ, हुँ, तो वो मनुष्य ही प्राप्त कर रहे हैं, तो और भी मनुष्य की संख्या बढ़ रही है लगातार। हुँ, हर भगत के घर में और सब जगह-जगह वो पैदा हो रहे हैं, तो वो बिना कुछ ज़्यादा कहे ही ये परमात्मा की बात समझ जाते हैं और भक्ति करना शुरू कर देते हैं। हुँ, हुँ।
तो इस समय समय वो परमात्मा भी ऐसे ऐसे भूमिका निभाते हैं कि मनुष्य शरीर प्राप्त करता है डायरेक्ट रूप प्रत्यक्ष रूप से, और हम्म, बाकी तो परमात्मा पूरा कर ही रहे हैं, सिस्टम को देख रहे हैं। हम्म, तो इस तरह से आत्माओं की संख्या ज्यादा हो रही है, इसलिए हो रही है। आप बताइए। आपकी आवाज कट कट के रहा और सब, मतलब ये तो क्लियर हुआ, तो इसमें ढेर सारे विधान बताए आपने आने का, 1.25 लाख वाला तो 1.25 लाख में क्या दिक्कत है बताइए हमें। ये तो 50 लाख बता रहे हैं कि जब पैदा हो जा रहे हैं तो तो 1.25 लाख का 50 जो 1.25 लाख तो वो करेगा ही करेगा, उसके हाथ में नियम है। मतलब मनुष्य जन्म इसके सवा अलावा तो ढेर लाख सारे तो वो काल अवश्य करेगा, हम्म, क्योंकि वो शापित है। हम्म, और वो 1.25 लाख जो है आत्मा निकालेंगी दुर्गा जी वचन से, और वो फिर वो आत्माएं गर्भ में प्रवेश करती हैं, फिर शरीर पकड़ धारण हो जाता है, तो फिर वो 1.25 लाख उत्पन्न हो गए। हम्म, अब उसके बाद फिर और ढेर सारे जो उत्पन्न हो रहे हैं, हम्म, वो विधान है, अविनाशी विधान वो भी है। जैसे 84 लाख भटकने के बाद हम्म, वो आत्माएं भी शरीर प्राप्त करती हैं, मनुष्य शरीर। तो हम्म, जो 84 में भटक रहे हैं, हम्म, उनकी लाइन लगी है ना लंबी, डेली की डेली लाखों लाखों की संख्या में वो आ रहे हैं, मनुष्य शरीर पैदा हो रहा है, मनुष्य बन रहे हैं। हम्म, उनकी भी बहुत संख्या है ना, तो जुड़ जाता है सब। अच्छा, तो रोज का रोज बढ़ गया संख्या ना। लंबा कैलकुलेशन है। ये तो कैलकुलेशन है। अब उसमें कह रहा हूँ कि जैसे आत्माएं जो होती हैं, हम्म, यहाँ की आत्माएं जो परमात्मा की भक्ति कर रही हैं, हम्म, जो रियल भक्ति कर रही हैं, पर उस आत्माओं के जो वंशज होंगे, जो भूत पितर बने हैं, मनुष्य शरीर वैसे भी प्राप्त करेंगे वो, क्योंकि विधान है परमात्मा का, हम्म, वो भी जुड़ जाते हैं ना। अब अच्छा, उसके अलावा नई नई आत्माओं को परमात्मा अपने कोटे से वापस नीचे लाते हैं। अच्छा, जब इनकी भक्ति युग चल रहा है इस समय, जैसे संत रामपाल जी महाराज हैं हम्म, और कबीर साहब जो परमात्मा हैं, वो अपने कोटे से मिनी सतलोक से भी उतारते हैं आत्मा को। अच्छा, वो आत्माएं आती हैं तो वो ऐसे जन्म ले रही हैं। अब वो हम्म, ऑटोमेटिकली संख्या बढ़ रही है। हम्म, तो तो अब इस समय की बात छोड़िए, इससे पहले भी और अन्य आत्माओं को मिलते हैं कबीर साहब, हम्म, तो वहाँ भी वो भक्ति कर रहे होते हैं, तो वहाँ भी उद्धार होता है, वहाँ भी संख्या बढ़ती है। तो समय समय पर ये आप परमात्मा डायरेक्ट जो है भूमिका में रहते हैं, और नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से ये अन्य जो विधान है, जो नियम है, उसके अनुसार संख्या बढ़ रही है। जो अभी हम्म, बात हुई, क्या इसमें क्या अब है बात, जैसे मैं जो कह रहा हूँ, आप क्या गलत है? नहीं, अब आप कह रहे हैं गलत तो मैं मान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन यह है कि 1 लाख 1.25 लाख का जो हिसाब किताब है वो कई तरीके से आपने बताया। हाँ, तो कई तरीके से होता ही है।